नमस्कार, न्यूज़ टीवी आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महासचिव पूनम यादव जी हैं, जो मऊ जिले के मधुबन विधानसभा से आती हैं। आज हम समझते हैं पूनम जी से कि पूनम यादव जी लंबे समय से राजनीति में हैं और समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रही हैं। तो राजनीति में एंट्री कैसे हुई और राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पूनम जी, न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जो आपका लंबा एक राजनीतिक सफ़र रहा, उस सफ़र के बारे में और आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? माननीय नेताजी को, स्वर्गीय नेताजी को मैं बहुत-बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत-बहुत श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। अ, उनसे जब मेरी मुलाकातें हुआ करती थी, जब मेरे हस्बैंड जुडिशरी में जज हुआ करते थे, अभी रिटायर हो गए हैं। तो जभी भी वो सर्किट हाउस आते थे, तो हम लोग एक जाते थे उनसे मिलने। तो उस समय नेताजी पूछा करते थे हम लोग से, बोलो बोलो क्या चाहिए? तो उसमें तो बहुत कुछ खुद भी था अपने पास, और ज़िंदगी की नई-नई शुरुआत हुई थी, शादी नई-नई हुई थी। तो हम लोग कहते थे कि नहीं, बहुत कुछ है नेताजी, बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। लेकिन वो बार-बार ये कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों को, और आप अच्छी फैमिली से हैं, तो आप जैसी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो उस समय हमने कहा कि नेताजी, जब लगेगा कि आना चाहिए, तो हम लोग आएँगे राजनीति में, क्योंकि राजनीति तो करना अच्छा ही लगा, लेकिन आपके सानिध्य में रहना सबसे अच्छी बात है। तो इस तरह से काफ़ी समय बीतने बाद, जब भी बच्चे थोड़ा बड़े हो गए और साहब जी ने, जज साहब ने रिटायरमेंट ले लिया, तो फिर कुछ बिजनेस हम लोग काम किए शिक्षा के क्षेत्र में। और उसके बाद मुझे लगा कि अभी नेताजी से मुझे जाके मिलना चाहिए। तो फिर मैं नेताजी से जाके मिली और उनको बताया कि मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई, नेताजी का आशीर्वाद लेकर के मैं राजनीति में अपना एंट्री। तो आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो विचार है, वो महिलाओं के प्रति तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महिलाओं को सम्मान मिलता है उस पार्टी में। लेकिन जो समाज के शोषित लोग हैं, गरीब हैं, और सभी बिरादरी के लोगों के लिए इसमें बहुत ही सम्मान से काम करने का मौका मिलता है। और मैं महिला थी, जुडिशरी से आई थी, तो उनका जो, उनके अंदर जो परिपक्वता थी, एक समाज का उनके अंदर एक अलग समाज का मतलब दर्पण था उनके अंदर। समाज को बहुत अच्छा समझते थे वो। तो मुझे लगा कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनसे अच्छा नेता हमें मिलेगा नहीं। और मेरा भी ऐसा नेचर कि मैं समाज के लिए सोशल वर्क करती थी पहले भी। जब मैं गाँव आया करती थी, तो बहुत सारे गरीब लोग हुआ करते थे, मुझे फ़ोन करते थे, जिन्हें कोई दिक्कत हुआ करती थी, तो शादी-विवाह में, तो मुझे फ़ोन करते थे और मैं, मेरे लायक जितना भी होता था, मैं जाके उनकी हेल्प करती थी। किसी की शादी में पानी पीने की व्यवस्था करना है, तो मैडम 100 150 बारातियों का पानी पीने की व्यवस्था करा दीजिए, कहीं दुल्हन के लिए ड्रेसेज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं गिफ्ट करती थी जाकर के, और उसमें शरीक भी होती थी। तो एक तरह से मैं सोशल वर्क कर रही थी पहले से ही। तो मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है समाजवादी पार्टी से जुड़ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऑलरेडी समाज के लिए ही काम करती है। तो एक तरह से वो भी सोशल वर्कर है। तो इसलिए मैं उससे काफ़ी अभिभूत हुई और मैं उसमें काम करना शुरू किया। अखिलेश यादव जी से मुलाकात होती है? जी हाँ, माननीय अखिलेश जी से मुलाकात होती है। आज के युवा नेता, और मुझे लगता है कि युवाओं के आइकॉन, पूरे भारतवर्ष के युवाओं के वो नेता हैं। और महिलाएँ उनको, सबसे अच्छा शब्द हमारे भारत में भैया होता है, भाई-बहन का रिश्ता होता है। उन्हें सभी महिलाएँ भैया कहती हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम अपने भाई के करीब हैं। और उनसे मुलाकात होती है, बहुत ही अच्छे नेता हैं, और उससे अच्छे वो व्यक्ति हैं। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के, और हर किसी की समस्याओं को समझने वाले। मैं कई बार कार्यालय पे मुलाकात हुई, तो मैंने देखा वहाँ पे कोई किसी तरह का बीमार व्यक्ति है, आया है, तो उसको हेल्प करते हैं भैया। और भी शादी-विवाह में भी बहुत सारी, जो गरीब लोग हैं, अगर आते हैं, पहुँच पाते हैं वहाँ तक, तो उनकी हेल्प वो करते हैं। तो इतना अच्छा नेता कहाँ मिलेगा आज आज के डेट में। पूनम जी, आप समाजवादी पार्टी के साथ अपने मऊ जिले में
मधुबन विधानसभा में उनके हक में काम। हाँ बोलो। लंबे समय से काम कर रही हैं, और आपको मधुबन विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती देखिए मधुबन विधानसभा में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मतलब बैकवर्ड एरिया है वो, तो वहाँ पे बहुत जैसे शिक्षा एजुकेशन के मामले में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे उस टाइम। स्कूल बहुत सारे बने, नेताजी के समय कई सारे स्कूल ऐड में आए। फिर 108 भैया ने चलाई, तो जो गरीब महिलाएं थी जिनके पास साइकिल तक नहीं हुआ करती उनके घर में, और प्रसव के समय उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उस टाइम हॉस्पिटल की व्यवस्था जो थी बहुत अच्छी हो गई थी सरकारी अस्पताल में और पीएससी में। डॉक्टर्स जो हुआ करते थे वो ड्यूटी भी करते थे, और एक फ़ोन कॉल जाने पे गाड़ी आती थी, उनको ले जाती थी, और उनका डिलीवरी भी कराया जाता था, प्लस उनको खाने पीने के लिए पैसे भी मिलते थे। तो ऐसा माहौल और ऐसा नेता सिर्फ अखिलेश जी हो सकते हैं। उन्होंने इस चीज़ को समझा। मैं आपसे बताई ना, वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर महिला है तो, या बेटी है या मेरी माँ है, तो उसको क्या चाहिए हमसे, अगर आई है तो उसे क्या चाहिए। तो इन चीज़ों को समझते हैं बहुत करीब से, और ऐसी चीज़ें वो समाज को प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी जैसे उसमें 100 नंबर हुआ करती थी, तो बहुत अच्छा था, कहीं जाना नहीं पड़ता था, घर पे ही आ जाती थी, समस्याओं को सुलझा देती थी, झगड़े विवाद कम हो गए थे, जबकि आज उसका स्वरूप बदल गया है। पूनम जी? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में क्या सबसे अहम सुधार की जरूरत है? विशेष तौर पे महिलाओं के लिए शिक्षा तो काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि प्रथम गुरु ही महिला होती है बच्चे की अपने। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारा समाज शिक्षित होगा। तो एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट आज का जो सिचुएशन है, आज शिक्षा का स्तर घट गया है। शिक्षा को बहुत महंगा भी कर दिया गया है, जैसे गरीब लोग शिक्षा अब ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो स्कॉलरशिप आती थी हायर एजुकेशन के लिए, जैसे बीटीसी कर रहे हैं बच्चे बच्चियां, या जीएनएम है, और भी बहुत सारे बीएड है, आईटीआई है, तो कुछ क्षेत्रों में तो थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप आ रही है। लेकिन जैसे मान्य जी के समय में आया करती थी, अगर बीटीसी की फीस 41,000 है तो 41,000 प्लस करके बच्चों को लिया आता था। तो गरीब बच्चे जो होते थे, मिडिल क्लास होते थे, वो शिक्षा प्राप्त करते थे, और उसके बाद वो तैयारी करके नौकरी पा लेते थे, तो एक परिवार जो है सुखी परिवार हो जाता था। जबकि आज ऐसा नहीं है, आज बड़ी बहुत सारी समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में आ गई हैं। स्वास्थ्य और रोजगार? और स्वास्थ्य तो बदहाल है। वहाँ पीएससी वगैरह पे डॉक्टर मिलते ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सांड और बैल बकरी गंदगी व्याप्त हो चुकी है। और बेरोजगारी तो इस कदर है कि बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, और वो ओवर एज हो चुके हैं इन 10 सालों में। जो कि वर्तमान सरकार का बहुत बड़े पैमाने में इस मामले में विफल है। और जब सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की, तो नौकरियां ही नौकरियां थी। तो यही अंतर है आज में और समाजवादी पार्टी की सरकार में। मैडम, आपको क्या लगता है जो आपकी विधानसभा मधुबन है, उसका हक अभी तक उसको नहीं मिला जिस तरह से विकास होना चाहिए? देखिए 10 सालों में, इधर 8 सालों में तो समाजवादी पार्टी के विधायक ही वहाँ नहीं रहे। और बहुत पहले कपिल देव यादव जी हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में काफ़ी काम हुआ था। जो नदी का किनारा है, देवारा वगैरह जिसको वहाँ कहते हैं, दुबारी साइड में उन्होंने रोड वगैरह बनवाई थी, काफ़ी अच्छा बना था। माननीय शिवपाल जी ने भी वहाँ पे बहुत काम करवाए थे बाढ़ बाढ़ को रोकने के लिए। लेकिन इधर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी काम हुआ है। बस किसी भी तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं और समय पास कर रहे हैं। और बाढ़ में फसलें खराब हो जा रही हैं, जानवर मर जा रहे हैं, और कैसे-कैसे लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। मैं तो बाढ़ में गई थी, देखी हूँ, तो बहुत बहुत बड़ी दुर्दशा है। जबकि होना चाहिए, जो वहाँ आपके विधायक हैं, उनको आप कम से कम डायरेक्शन दीजिए कि आप जाके काम तो करिए वहाँ पे। आपको क्या लगता है राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है, जिस तरह से महिला आरक्षण की बात होती है कि जिस तरह हर जगह भागीदारी मिले, उस तरह से पार्टी में भी जो टिकट बंटवारा हो तो उसमें भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, महिला पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए, महिलाएं विधानसभा में भी होनी चाहिए। तो जो भागीदारी है, कितना आप संतुष्ट देखिए जो भागीदारी होनी चाहिए वो तो अभी नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी तो पीडीए पे काम कर रही है, तो पीडीए में महिलाएं भी आएंगी। हैं? तो मुझे लगता है कि माननीय जी इस बार महिलाओं को ज़्यादा टिकट देंगे। और हर कास्ट से, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हर बिरादरी से
उनका जो आइडिया मुझे लग रहा है कि वो टिकट देंगे। और समाजवादी पार्टी सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और विशेष तौर पे महिलाओं के लिए तो मैं यही कहूँगी माननीय जी से कि महिलाओं को टिकट दें, क्योंकि वह मूलभूत समस्याएं जो घर की होती हैं, बच्चों की होती हैं, वह वो सदन में रख सकेंगी। और वह समस्याएं जो हैं, जो शिक्षा हो, चाहे बच्चों की परवरिश हो, या जो छोटे स्तर के लोग हैं उनके उन महिलाओं को प्रसव के समय जितनी दिक्कतें होती हैं, या वो प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें क्या सहूलियत चाहिए, इन सारी बातों को हम लोग सदन में रखेंगे तो निश्चित है कि स्वास्थ्य सेवाएं महिलाओं के प्रति अच्छी होंगी और शिक्षा का भी स्तर बढ़ेगा। पूनम जी को अगर टिकट मिलता है मधुबन विधानसभा से तो पूनम जी की रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी की और सोशल वर्कर हूँ। मुझे जो भी काम करना है मैं अपनी पार्टी के लिए, माननीय अखिलेश भैया जी के लिए काम करती हूँ, क्योंकि मेरी वो प्रेरणा है। मैं यह मानती हूँ और जानती हूँ कि माननीय अखिलेश जी जैसा इंसान, मैंने आपसे कहा ना, उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में इतना अच्छा है कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और नेता बाद में है। तो इन सब चीज़ों से बहुत मैं इम्प्रेस रहती हूँ। जब भी मेरी मुलाकात होती है भैया से तो जैसे लगता है कि मैं मतलब मेरे अंदर मतलब चार्ज हो जाता है इंसान, कि लगता है कुछ और करना है। कि जब इतने बड़े नेता के लड़के और खुद मुख्यमंत्री रहे हों और लगातार काम करते रहते हैं फील्ड में, तो हम लोग को भी उनसे ही प्रेरणा मिल रही है। हम लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में। और अगर मान्य जी को लगेगा कि मैं उस योग्य हूँ और टिकट मिलेगा तो निश्चित है कि मैं लड़ूंगी चुनाव। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि नहीं मुझे टिकट ही चाहिए, मैं पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ। भैया जी के कदम में एक कदम मिला के चलने की कोशिश करती हूँ, कि हम लोग बहुत अभी छोटे कार्यकर्ता हैं। और बाकी तो सब माननीय अखिलेश जी अगर को लगेगा अगर कि नहीं मेरे अंदर वो क्वालिटी है, तो निश्चित है मैं चुनाव लड़ूंगी। वर्तमान सरकार के कामकाज को आप कैसे देखती हैं? वर्तमान सरकार तो हर क्षेत्र में फेल है। बेरोजगार युवा युवा जो हैं सड़कों पे घूम रहे हैं, रोज रैली और मीटिंग चल रही है उनकी। और उनको उसके बाद देखिए उनको पीटा जा रहा है, किस तरह से कपड़े निकाल निकाल के उनको पिटाई उनकी हो रही है। तो वो युवा ही जानते होंगे कि क्या उनकी दुर्दशा हो रही है। शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि यह सरकार चाहती ही नहीं है कि आप शिक्षित हों, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे। तो इसने इसने शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है। शिक्षा बहुत महंगी भी हो गई है, क्योंकि मिडिल क्लास लोअर क्लास बच्चों को अपने पढ़ा ही ना सके, इतनी ज़्यादा फीस हो गई है। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, हैंड टू माउथ। बस आपको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उसके पीछे मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है सरकार का, ये वर्तमान सरकार का, कि आप बस खाते रहो और पीते रहो और सोते रहो, अपने अधिकारों को मत मांगो। बस यही ये पॉलिसी इनकी है मुझे लगता है। और बाकी तो आप राजनीति का हाल देख ही रहे हैं। इनकी इनकी पार्टी में तो खुद एक दूसरे को मारते हैं पीटते हैं सब। तो बहुत खराब स्थिति है वर्तमान सरकार की। और जब एक दूसरे का खुद वो सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं तो बाकी किसी का या जनता का या देश का अपने स्वाभिमान कहाँ बचा पाएंगे। मैडम, अब पीडीए पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उसमें एफआर आदि आबादी बिहारी में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पीडीए की फुल फॉर्म परिभाषा अलग बताते हैं, तो इस पे आपके क्या? देखिए, परिभाषा वही है जो माननीय अखिलेश जी की है, और माननीय अखिलेश जी उस पर काम भी कर रहे हैं। और आधी आबादी जो हमारी है, हम महिलाएं हैं, हम सब उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और लगातार क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। लोग उनके प्रति रुझान बढ़ रहा है, पहले जितना था उससे भी ज़्यादा लोग खुल करके आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है मुझे नौकरी चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरा मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा पाए। और अगर स्कॉलरशिप मिले तो और अच्छी बात है। ये किस कौन दे रहा था, माननीय अखिलेश जी देते थे। तो इसलिए अखिलेश जी की तरफ रुझान सबका बढ़ रहा है लगातार। और अगर किसी प्रकार की चीटिंग नहीं की गई तो 27 का चुनाव सिर्फ अखिलेश जी का होगा। उत्तर प्रदेश में हम बहुत ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, और आने वाला समय आपको बताएगा। अभी आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में महिलाओं को भागीदारी मिलती है, अभी केतकी सिंह का अखिलेश यादव जी पर एक बयान है, टूटी चोट उन्होंने कहा, जिस तरह से बवाल भी मचा, समाजवादी पार्टी के महिला कार्यकर्ता कुछ उनके आवास पे भी पहुंची टोटी में। उस बयान को आप किस तरीके से? देखिए, माननीय अखिलेश जी नेताजी के सुपुत्र हैं और खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक बहुत अच्छे नेता हैं। ये सोचने वाली बात है हर युवाओं के लिए, मैं कहूँगी महिलाओं के लिए कहूँगी, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक से मैं कहूँगी,
कोई इतना अच्छा इंसान और उसके लिए इतना गंदा शब्द जो केतकी सिंह ने कहा, वो कितनी निम्न श्रेणी की औरत होगी, उसकी सोच कितनी गंदी है। और उसने अपने आप को यह दिखाया कि मैं कितनी निम्न श्रेणी की महिला हूँ। ये टोटी चोर बताइए, चोटी जैसी टोटी से छोटी सी चीज के लिए किस तरह से एक बड़े व्यक्तित्व के महान आदमी को उसने उनकी गरिमा में दाग लगाया। और मुझे तो यह लगता है कि ये भी एक साजिश है, क्योंकि केतकी को लगता है कि मैं अखिलेश जी का नाम लेके खुद वो पॉपुलर होना चाहती है, और हो भी गई। इसी सारे लोग उसको ट्रोल किए इतना। तो मतलब उनकी निम्न निम्न मानसिक दशा इस पर दर्शाती है केतकी की कि वह कितनी निहायत ही बहुत छोटे दिमाग की महिला है। लास्ट सवाल खत्म करने से पहले आप मऊ और मधुबन की जनता को क्या संदेश देना चाहते मधुबन और मऊ की जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी में विश्वास रखें, और आप जो चाहते हैं, आपकी जो सोच है, आप अपने बच्चों का अगर भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति अच्छा रखना चाहते हैं, अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, और अपने प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि काम बोलता है, वह काम सिर्फ माननीय अखिलेश जी करते हैं। तो आप उनमें विश्वास बनाए रखें, आने वाले चुनाव में भैया के कंधे से कंधा मिला के चलें और समाजवादी पार्टी को वोट करें। हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव पूनम यादव जी थी। आपने सुना कि किस तरह से 2027 के चुनाव को लेकर पूनम जी का जो विजन है, और खासतौर पे पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और मऊ के मधुबन विधानसभा से आती हैं और लगातार कार्य कर रही हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये राजनीतिक प्रेरणा स्रोत नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे, और समाजवादी पार्टी को इन्होंने क्यों चुना, इन्होंने साफ तो सारी चीजें इस इंटरव्यू में बताई हैं। आपको पूनम जी का विजन कैसा लगा 2027 के चुनाव को लेकर, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।